जैसे कि शंका के आधार पर लोगों ने सीए के बारे में कहा, मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश की कि आपकी जो है आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपको कागज दिखाने पड़ेंगे, जो सुख नहीं हुआ। अगर शंका के आधार पर अगर बीजेपी कह रही है तो मैं इसको स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं आपसे कि शंका के आधार पर आप कह रहे हैं, देखिए ये कांग्रेस पार्टी मुस्लिम कोटा लाएगी, ये कांग्रेस पार्टी आपकी संपत्ति ले लेगी, ये कांग्रेस पार्टी आपके मंगलसूत्र को लेके किसी और को दे देगी, किसी और समुदाय को दे देगी, ये कांग्रेस पार्टी मुस्लिम कोटा जुडिशरी में ले आएगी, ये कांग्रेस पार्टी की पूरी जो आधार है वो एक तरफ से घुसपैठियों को आपका मंगलसूत्र लेके वो घुसपैठियों को दे देंगे। तो इससे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? पहले तो ये मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं शंका के आधार पर नहीं कह रहा हूं। शंका के आधार पर नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे प्रधानमंत्री भी जो कहते हैं शंका है ऐसा नहीं है। माने अब तक का जो एटीट्यूड रहा है, जो अब तक का कांग्रेस का ट्रेंड रहा है, समय समय पर जो बातें उनके द्वारा कही गई हैं, जो कमीशन उन लोगों ने बनाया, कमीशन की जिस प्रकार की रिकमेंडेशन आई हैं, इन सब सारी चीजों को देखते हुए यह लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट को यदि क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी तो यह सब सारी चीजों को इंप्लीमेंट करेगी। इस आधार पर मैं कह रहा हूं, शंका के आधार पर हम देश की जनता को गुमराह नहीं करना चाहते। हमको देश की जनता का विश्वास यदि हासिल करना है तो शंकाओं के आधार, तथ्यों के आधार पर हम करेंगे। मैं कहता हूं कि क्यों इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई कि पहला अधिकार जो है मुस्लिम्स का होना चाहिए। क्यों आप कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेसिस पर सोचते हैं? हमारे लिए सभी बराबर हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, भारत का नागरिक है, सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। हमारा फर्म कन्विक्शन है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। सब हमारे भाई हैं, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। अब जैसे 3 तलाक का मुद्दा है, लोग कहते हैं कि साहब दूसरे धर्म के लोगों का यह मामला है, आप क्यों अनावश्यक इस पर आप लोग बोलते हैं? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, अर्थात जो भी हो भारत का जो नागरिक है, उसकी माँ, बहन, बेटी हमारी भी माँ, बहन, बेटी है। यदि उसके ऊपर कोई जुल्म और अत्याचार होते हुए हम देखेंगे तो हम बिल्कुल उसके साथ खड़े रहेंगे। राजनीति जाए भाड़ में। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है। राजनीति की जाती है तो देश बनाने के लिए की जाती है, समाज बनाने के लिए की जाती है। और जो मैं कह रहा हूं कि राजनीति देश बनाने के लिए अथवा समाज बनाने के लिए की जाती है, तो उसके पीछे आधार है हमारा। राजनीति, यह शब्द ही जो है 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। और नीति, यह शब्द ही संस्कृत के नए धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर, सही दिशा में ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। अब विडंबना यह है कि राजनीति यह अपना अर्थ भी खो चुका है, भाव भी खो चुका है। लेकिन इसके अर्थ और भाव इस राजनीति शब्द के हम समझते हैं और उसी आधार पर हम काम करते हैं। एक सेक्शन है ग्लोबल मीडिया की, वो कह रही है कि इस बार ये इलेक्शन हिंदू मुस्लिम इलेक्शन हो रहा है। ग्लोबल मीडिया को छोड़िए, यह आवश्यक है कि उनका बिल्कुल ग्लोबल मीडिया में जो बैठे हैं सारे लोगों का IQ शार्प हो। मैं नहीं कह रहा मैं तो नहीं मानता, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा, जो उनकी मुझे तो ये ग्लोबल मीडिया पे तरस आती है, भारत के बारे में कुछ नहीं जानते। नहीं जानते, तरस आती है मुझे। सही बात है। मगर मैं आपसे बताइए, भारत दुनिया में किसी देश ने जो काम नहीं किया भारत के हमारे ऋषियों और मनीषियों ने कर दिया। वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। क्या दुनिया किसी दूसरे देश ने सोचा कभी? सोचा तो भारत ने सोचा। इसलिए भारत को ग्लोबल मीडिया समझ लेगी अच्छी तरह, ये समझ ले, ये हमारी कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है, लेकिन आसान नहीं है समझना। प्रॉब्लम क्या उसके लिए पूरी ऑनेस्टी चाहिए। इस बार प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आप मुझे खुलकर बताएं। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा इलेक्शन में इस बार। राजनाथ जी, आप प्रॉब्लम है कि आप बड़े बड़े नेता बीजेपी के, उनसे बात करें तो लग रहा है कि सब कुछ बहुत मतलब इतने आसान तरीके से चल रहा है, 350 400 पार आसान से, ऐसा होता तो नहीं है।
लेकिन पूरी कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम 10 तो होगी। वर्ष- जैसे आपने कितनी पॉलिटिक्स देखी, आप 4 बार अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप सबसे अनुभवी नेता हैं और वरिष्ठ पोजीशन पर हैं, आपको प्लस और माइनस दोनों दिखता होगा। माइनस क्या है इस बार? देखिए, सबसे बड़ी माइनस क्या है? सबसे बड़ी चुनौती जो हम लोगों के सामने है, और जिस चुनौती पर हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं और विजय प्राप्त करेंगे, ये आत्मविश्वास भी है हमारे साथ। भारत को विकसित भारत बनाना है, डेवलप्ड कंट्री के रूप में भारत को बनाना है। इसके अलावा मुझे कोई चुनौती नहीं। ये राजनीतिक रिप्लाई नहीं है, ये आपकी विजन स्टेटमेंट है। मगर ये मैं आपको राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ठाकुर आपसे नाराज हैं? बहुत बड़े ठाकुर नेता हैं आप ठाकुर नेता हैं, आपको माना जाता है भारत का सबसे बड़ा ठाकुर नेता है। तो राजपूत ठाकुर नहीं, मैं आपको मीडिया के रिपोर्ट के आधार पर ही नहीं बोल रहा। रिपोर्ट आ रहे हैं कि इस बार जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी बात हुई और इसका लोग कह रहे हैं प्रभाव राजस्थान में भी होगा, इधर भी हरियाणा में होगा। क्या ठाकुर नाराज है भारतीय जनता? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल कतई नहीं लगता। तो फिर प्रोटेस्ट वगैरह क्यों हो रहे थे? ये देश के लिए मरने वाले हैं, देश के लिए अपनी जिंदगी देने वाले लोग हैं, और ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का कद बढ़ाने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। भारत को भारत की अर्थव्यवस्था को एक हाइट देने का काम यदि किसी ने किया है तो वो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में भारत को इमर्ज कराने वाले कोई है तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। तो देश को बनाने का काम, देश का मस्तक ऊंचा करने का काम जो कर रहा है, मुझे लगता है कि जो चरित्र है उसमें सारे लोग मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। किसान उनका जो चरित्र अब तक कर रहा है, नहीं, किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब में किसान नाराज हैं। कोई नाराज नहीं है। समूह बन चुका है इस बार। अच्छा, ये मतलब ये नाराज यदि होता, समूह बन चुका है, सारे किसान नेता एक तरफ। बिल्कुल नहीं, इस बार नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। आपने देखा होगा इसके पहले विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में हुए हैं, ह्यूज मेजॉरिटी से हम लोगों ने गवर्नमेंट बनाई है। उसके पहले भी आंदोलन हुआ है। गांव के रहने वाले लोग, किसान अब बहुत राजनीतिक दृष्टि से अब काफी जागरूक हो चुके हैं। ठीक है, अपने मुद्दों को लेकर कभी अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जब देश का सवाल खड़ा होता है तो सारे भेदभावों को भुलाकर जो राजनीतिक दल अथवा जो सरकार देश का मस्तक ऊंचा कर रही है उसके साथ खड़े होते हैं। और ईडी और सीबीआई जो कर रही है उससे क्या मस्तक ऊंचा हो रहा है? ईडी सीबीआई जो अरेस्ट कर रहे हैं, जैसे कविता की अरेस्ट हुई, अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट हुई, एक सिंपैथी फैक्टर भी तो चला जाएगा। ईडी सीबीआई का जहां तक इसको क्या चुनाव के पहले करना चाहिए था कि बाद में पोस्टपोन? नहीं, ये तो ईडी सीबीआई सवाल पूछ सकते हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं इसको? इन सब एजेंसीज का काम जो है, ये सब सिंपैथी फैक्टर जाएगी इंडिया अलायंस के लिए। नहीं, ईडी सीबीआई वगैरह जो ये अपना काम करती रहती है। दूसरी चीज, यदि ईडी और सीबीआई ने गलत काम किया है जी, तो मैं समझता हूं कि जो भी इसके विक्टिम हैं वो कोर्ट जा सकते हैं, और जिस इन एजेंसी ने गलत काम किया है तो कोर्ट, मैं समझता हूं, निश्चित रूप से उनको रिलीफ देगी। यदि रिलीफ नहीं दे रही है कोर्ट, इसका मतलब कि ईडी सीबीआई ने जो किया है वो सही किया है। इसके अन्यथा यदि कुछ आपको लगता हो तो। आप मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं जी, राजनाथ जी। जी, क्या आपने पीओके के मुद्दे को मैनिफेस्टो में डाला है? मैनिफेस्टो में डालने की जरूरत है। क्यों न डालें? क्यों? इसलिए कोई कुछ करना चाहे तो उसको उस पर खुलकर एक तरह से लोगों को पता चले। आप फिर कब करें वो अलग बात है। पीओके को तो हम मानते ही हैं, पीओके भारत का था, पीओके भारत का है, पीओके भारत का रहेगा। इसको मैनिफेस्टो में डालने की जरूरत है। इस पर कभी ना कभी तो कोई निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आराम से रहिए। आराम से मतलब आप बिल्कुल आराम से रहिए। पीओके के लोग खुद ही डिमांड करेंगे। कश्मीर में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से अमन अमान की स्थिति जम्मू कश्मीर में पैदा हुई है,